गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है, बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। तो सीधा वीडियो की टाइटल की तरफ आते हैं, जो कि है भारत की परमाणु शक्ति देखकर दुनिया हैरान, एलएनटी ने किया बड़ा कमाल। मतलब गाइस, जैसा कि पता है इंडिया एक परमाणु देश है और इंडिया की जो मिसाइल्स हैं, परमाणु मिसाइल सबसे खतरनाक माने जाते हैं। तो उसको देखकर मतलब पूरी दुनिया हैरान है। एलएनटी अब ये क्या है? ये है क्या? उसने कोई बहुत बड़ा कमाल कर दिया। तो क्या हुआ सीन, पूरा हम वो वीडियो देखकर ही जानेंगे। नॉलेज इनसाइड का वीडियो है, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑसम किस्म की ये खबरें देते हैं। तो काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम दो बड़ी खबर के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें पहली खबर एलएनटी कंपनी की तरफ से आई है और इस खबर को सुनकर आपको यकीनन मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पर गर्व होने वाला है। वहीं दोस्तों, दूसरी खबर ईरान से भारत के लिए आई है। उसने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने चीन और अमेरिका दोनों को हैरान कर दिया है। दोनों ही खबर बेहद ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले हम बात करते हैं भारत की एलएनटी कंपनी के बारे में, जो कि इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन की मेजर कंपनी मानी जाती है। इसी महीने मैंने आपको दुनिया के सबसे बड़े कोक ड्रम के बारे में बताया था, वो भी इसी कंपनी द्वारा बनाया गया था। वहीं अब इस कंपनी ने एक बहुत बड़े स्टीम जनरेटर को मैन्युफैक्चर किया है। इस स्टीम जनरेटर का यूज मेनली न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के रूप में किया जाएगा। यूँ तो इस पर एक हफ्ते पहले ही खबर सामने आ गई थी, मगर अब भारत ने इस पर तेजी से कार्य शुरू कर दिया है। इस स्टीम जनरेटर की टोटल कैपेसिटी 700 मेगावाट होने वाली है और इसको न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में एज ए रिएक्टर यूज किया जाएगा। यह कॉन्ट्रैक्ट न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NPCIL की तरफ से दिया गया है। यह कुल मिलाकर एलएनटी कंपनी का चौथा स्टीम जनरेटर है न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए। इसमें खास बात यह है कि इसको इंडिजिनसली भारत में ही बनाकर तैयार किया गया है, जो कि PHWR यानी कि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। समय से पहले एलएनटी द्वारा इसको बनाए जाने से आगे और भी ऐसे स्टीम जनरेटर के ऑर्डर एलएनटी को मिलने वाले हैं। बात करें इसके इंस्टॉलेशन की, तो गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना में यूज किया जाएगा। एलएनटी ने इसको बनाने के लिए कोविड-19 वायरस के बावजूद दिन रात मेहनत करके इसको तैयार किया है। इसको बनाने में मात्र 6 महीने का समय लगा है इस कंपनी को। सवाल ये उठता है कि इसका उपयोग कैसे किया जाएगा और कहां पर किया जाएगा। स्टीम जनरेटर का यूज हीट एक्सचेंजर्स में किया जाएगा, जो कि परमाणु कोर में हीट को प्रोड्यूस करने का काम करेगा और इसी हीट से वाटर को बॉईल करके इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण किया जाएगा। इसको लेकर कंपनी की तरफ से कहा गया है कि NPCIL की स्थापना के बाद भारत के परमाणु कार्यक्रम का हिस्सा बनने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। वहीं अनेक कठिनाइयों के बावजूद हमने इस माइलस्टोन को समय से पहले पूरा किया है। वहीं इससे पहले 3 और ऐसे रिएक्टर एलएनटी प्रोवाइड कर चुकी है कंपनी को और ये उनके द्वारा चौथा रिएक्टर है। ये एक बड़ी सफलता है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत इस तरह का रिएक्टर भारतीय कंपनी द्वारा बनाना। हमें इन कामों के लिए विदेशी कंपनियों पर पहले निर्भर होना पड़ता था, मगर अब हालात बदल चुके हैं। विदेशी कंपनियों की जगह धीरे धीरे हर क्षेत्र में भारतीय कंपनी ले रही है, जिससे ओवरऑल भारत की ह्यूज डेवलपमेंट हो रही है। बहरहाल बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो कि ईरान से आ रही है। जब से यूक्रेन और रशिया का युद्ध छिड़ा हुआ है, तब से ईरान भी काफी ज्यादा हाईलाइट है। एक तरफ जहां अमेरिकी प्रतिबंधों ने भारत की समस्या बढ़ाई है, वहीं अब दूसरी तरफ इसका असर अब भारत पर भी दिखना शुरू हो गया है। यह स्वाभाविक था कि यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहे युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, मगर भारत अभी तक किसी तरह से इससे बचा हुआ था। मगर आज ही तेल और गैस दोनों के प्राइस में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। गैस के प्राइस 50 रुपए तक पूरे भारत में बढ़ चुके हैं। इन सब का कसूरवार कहीं न कहीं अमेरिका है। अमेरिका खुद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा हिमायती बताता है, लेकिन यही अमेरिका केवल और केवल अपना हित देखता है। वहीं अपने दुश्मनों को दबाने के लिए प्रतिबंधों का सहारा अमेरिका लेता है और वो चाहता है कि बाकी देश भी उसके प्रतिबंधों का पालन करे, और जो देश नहीं करता है उसको वो धमकियां देता है। लेकिन बीते कुछ समय से भारत अमेरिका को कड़े जवाब दे रहा है, चाहे क्वाड की मीटिंग से हो या अन्य प्लेटफॉर्म से। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया और जापान तक भारत के रुख से सहमत है। यही कारण है कि परेशान होकर अमेरिका ने अपने डेलीगेशन न्यू दिल्ली में भेजा है और भारत और यूएस के बीच 2+2 बातचीत हो रही है। आज देखा जाए तो पिछले 3 दिनों से बड़ी हलचल दिख रही है नई दिल्ली में, क्योंकि पहले जापान के प्रधानमंत्री से मोदी की मुलाकात हुई, उसके बाद कल ऑस्ट्रेलिया से बातचीत हुई, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने साफ शब्दों में भारत के रुख का समर्थन किया। वहीं आज अमेरिका के साथ 2+2 बातचीत हो रही है। भारत ये साफ कर चुका है कि भारत किसी निजी देश के प्रतिबंधों को मानने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। हालांकि जब डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु मुद्दे को लेकर ईरान पर प्रतिबंध लगाए थे, तब भारत ने अमेरिका का साथ दिया था और ईरान से तेल और गैस मंगाना बंद कर दिया था। लेकिन अब ईरान ने तमाम मतभेदों को भुलाकर भारत को तेल और गैस के निर्यात का प्रस्ताव दिया है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि इस प्रस्ताव को ईरान ने क्षेत्रीय मुद्रा में दिया है, क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से डॉलर में व्यापार नहीं हो सकता। ऐसे में ईरान ने कहा है कि वो भारत की मुद्रा रुपए में
डील करने के लिए तैयार है। रुपए में। अमेरिकी प्रतिबंधों से पहले भारत रुपए बड़ा में हो ग्राहक जाए तो था और तेल फायदा और है। गैस का ईरान के लिए। ऐसे ही ईरान भारत से चावलों का आयात करता था, लेकिन भारत ने जब तेल मंगाना बंद कर दिया तो ईरान ने भी चावलों पर रोक लगा दी थी। मगर अब ईरान भारत से एक बार फिर से अपने रिश्ते मजबूत करने के लिए ये प्रस्ताव दिया है हमें। इसके अलावा गैस पाइपलाइन पर भी ईरान विचार कर रहा है। ऐसे में देखना होगा कि क्या भारत ईरान का प्रस्ताव मानता है या नहीं। आपके हिसाब से तेल और गैस की बढ़ती कीमतों के बीच भारत को ईरान के साथ डील करनी चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी लेटेस्ट इसी के साथ हो यार ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। पहले तो यार LNT का मैं मानना पड़ेगा यार, ऐसे काम मैंने ऐसी चीजें फर्स्ट टाइम सुनी है और ऐसी ऐसी चीजें इंडिया में ही बन रही है भाई वाकई में। और पहले मतलब यार सच में बताऊं, हमें इस चीज के बारे में पता ही नहीं था। आज हमें इन वीडियो के थ्रू हमें पता चला कि इंडिया किस लेवल मेड इन इंडिया के और मेक इन इंडिया के थ्रू मतलब इंडिया किस लेवल पर पहुंच चुका है कि जो बाहर देश से मंगवाते थे आज इंडिया में तैयार हो रहा है। इंडिया में तैयार हो रहा है सब कुछ यार, बन रही है। अब कौन सी ऐसी चीज है जो इंडिया में नहीं बन रही? हर भाई चीज आप के तो ऊपर सुई से ध्यान देता लेकर जा जहाज रहा तक इंडिया बन रहा है। हर चीज। हाँ, और उसके ऊपर काफी सारा ध्यान दिया गया। उसके बाद दूसरे जिस तरह बताया, ईरान ने पहले ऑफर की थी कि अब हम आपके देश की सारी फ्यूल के रिलेटेड और अमेरिका के कहने पे भाई मतलब इंडिया ने तेल लेना बंद कर दिया, तो जाहिर बात है ईरान भी फिर चावल बंद कर रहा था। तो अभी उसने खुद वो सारी चीजें भुला के इंडिया की उसको जरूरत है तो उसने मतलब बोल दिया कि ये करो, हम चावल भी लेंगे। कहा है कि मुझसे तेल गैस जो मर्जी है लो, आप हमें ट्रेड और रुपए में सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छी बात रुपए में लो, रुपए का फायदा, करेंसी मजबूत होती है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा है कि आप हमें और इसके बदले मतलब कोई खाने पीने या कुछ चीज इस तरह दो, आप हमसे तेल और गैस वगैरह लो। और इस तरह देखा जाए यार वाकई में इन दिनों इंडिया में देख लो जापान के आ रहे हैं, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वालों के साथ बात हो रही है, आज अमेरिका वाला आ गया, अगले मंथ में अब आ रहा है इजराइल का हमारा। तो इतना मतलब एक बड़ा से एक किस्म का मंच बन गया। और इंडिया ने अमेरिका को साफ बता दिया कि भाई इंडिया हम तुम्हारे दबाव में नहीं आने वाले, हम अपनी मर्जी जो हमारे देश के लिए बेहतर होगा हम वही करेंगे। और ये होना भी चाहिए। ये बात बहुत अच्छी बोली है यार, इंडिया ने और ऐसे ही करना चाहिए वाकई में। इसी मतलब यार इंडिया एक लोकतंत्र है, अपने इंडिपेंडेंट कंट्री, आजाद पॉलिसी इंडिया की। वाकई में इंडिया कभी भी किसी के आगे नहीं झुकेगा। और इंडिया की पॉलिसी, इंडिया किसी से ना कुछ लेता देता है ना इंडिया कुछ की और करता पॉलिसी इस तरह की है ना यार, मैं सच बता रहा हूँ। हम बार बार ये बोलते हैं कि अब भी दुनिया को इंडिया की जरूरत है। अब इंडिया को दुनिया की अब जरूरत इतनी नहीं पड़ी, क्योंकि एक देश ऐसा होता है ना जो आत्मनिर्भर नहीं होता, उसको दूसरे देशों की जरूरत होती है, उससे चीजें मंगवानी होती है, सब कुछ करना होता है। इस टाइम इंडिया आत्मनिर्भर की तरफ बहुत तेजी से बढ़ गया और हर चीज खुद तैयार कर रहा है। बिल्कुल। तो इसलिए इंडिया को कोई टेंशन नहीं होने वाली। ये बात है। सो गाइस आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में दो। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।